हमें क्या करना चाहिए अभी पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम को अच्छा बनाने के लिए? हमें क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहले तो ये रट्टा सिस्टम खत्म करना चाहिए। रट्टा लगा कैसे चल रहा है? रट्टा? रट्टा चल रहा है, बस रट्टा। सेकंड ईयर तक तो रट्टा है, उसके बाद यूनिवर्सिटी में एंटर हो, यूनिवर्सिटी में एंटर होते ही आपको कहते हैं रट्टा नहीं लगाना, भाई खुद से लिखो। कैसे सेल्फ राइटिंग करें? सेल्फ राइटिंग स्टार्ट करवाएं। आहो सरकारी स्कूलों ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਲ है कि ਲੱਤਾਂ ਦਬਵਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੂਆ ਕਢਵਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। कि मैंने बैचलर्स में अंग्रेज़ी की वही किताबें पढ़ी थी जो मेरी आपा ने बैचलर्स जब किया था, तो वो उन्होंने पढ़ी थी और उनकी जो है मतलब मैंने उनकी पढ़ी हुई थी और उन्हीं में से मैंने पढ़ के मैंने पेपर्स दिए थे। तो मेरे और आपा में तकरीबन 6 साल का फ़र्क है, तो वो 6 साल पुरानी बुक्स सेम की सेम, उनमें इतना से भी चीज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डिजिटल हब और मैं हूं आपकी होस्ट जन्नत खान। तो आज हम लोगों से कुछ सवालात करने वाले हैं। तो हमारा सवाल ये है आज का कि आपके नज़दीक कौन सी एजुकेशन सिस्टम सबसे ज़्यादा अच्छी है, इंडिया या पाकिस्तान की? अगर आपको इसका जवाब देना है तो आप कमेंट में दें, हम चलते हैं अपने लोगों की तरफ उनसे पूछने। आपके नज़दीक किस कंट्री का जो एजुकेशन है ज़्यादा एडवांस है, इंडिया या पाकिस्तान? एजुकेशन सिस्टम इंडिया का एडवांस है। एजुकेशन वो कैसे? वो ऐसे जनाब कि अगर तो हम ये देखें कि जितने भी बड़े बड़े आप कह लें कि कंपनीज़ हैं इंटरनेशनल लेवल पे, उन सब के जो CEOs हैं, सबके तो खैर नहीं, लेकिन वहाँ पे बड़ी बड़ी पोस्ट पे जितने भी लोग मौजूद हैं वो उनमें से ज़्यादातर इंडियंस हैं। ठीक है, वो क्यों वहाँ पर मौजूद है? क्योंकि उनका एजुकेशन सिस्टम अच्छा है। कि अगर IT सेक्टर की बात की जाए तो उनका वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, हम लोग इवन यहाँ पर जितने भी हम पढ़ रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं, उनमें से बेशतर जो हैं वो इंडियन ऑथर्स की लिखी हुई हैं, तो ऑब्वियसली उनका एजुकेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, एक और चीज़ है कि हम लोगों के यहाँ पे जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ है उनसे ज़्यादा उनके जो मैट्रिक पास बच्चे हैं उनकी जो अंग्रेज़ी है वो बेहतर होती है। अब अंग्रेज़ी जो है वैसे तो वो तालीम का कोई मेयार नहीं है, वो एजुकेशन का मेयार नहीं है कि आपने अगर अंग्रेज़ी लोग भी मतलब एग्जैक्टली कि भाई अगर आपको अंग्रेज़ी बहुत अच्छी आती है तो इसका मतलब ये है कि आप पढ़े लिखे हैं, अगर आपको नहीं आती है तो आप अनपढ़ है, ये चीज़ नहीं है। लेकिन ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। अब आप देखें कि हमारे आम ऑफिस में भी अगर आप जाते हैं तो आपको इंटरव्यू में आपकी इंग्लिश लैंग्वेज का आना बेहद ज़रूरी है। अब बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं, जो बहुत ज़्यादा आप ये कह लें कि उनके अंदर बहुत टैलेंट है, जो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो क्यों नहीं कर पाते हैं? सिर्फ इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको अंग्रेज़ी नहीं आती है। तो अंग्रेज़ी ज़ुबान का आना बेहद ज़रूरी है आजकल के ज़माने में, क्योंकि जो अब दुनिया है वो तो एक गाँव बन चुका है, ठीक है, ग्लोबल विलेज बन चुका है। और यहाँ पर जितने भी लोग हैं यहाँ पर मतलब किसी के साथ भी आपका कांटेक्ट करना वो यूं चुटकियों का काम है। तो ठीक है, पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम को कैसे सही कर सकते हैं? कैसे ठीक कर सकते हैं यार? सबसे पहले तो सिलेबस चेंज करना है। हमारा सिलेबस बहुत पुराना है और सदियों कितने साल से से चल रहा है? सदियों से चल रहा है भाई, हमेशा से वही एजुकेशन सिस्टम चल रहा है। हमारी आपा ने भी वही किताब पढ़ी थी। किस कंट्री का एजुकेशन सिस्टम से ज़्यादा एडवांस है, इंडिया या पाकिस्तान? पाकिस्तान इंडिया का। इंडिया का वो कैसे? क्योंकि वहाँ पे ना स्टडी को बड़ा प्रमोट करते हैं। अपने जो वो छोटे कस्बे भी हैं ना, जो छोटे इलाके भी हैं, वो लोग भी चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ें, कुछ बने। वो कहते हैं बड़ा आदमी बन, वो थे चीज़ होती है। पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं है। अच्छा, तो पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को हम कैसे सही करें? पहले अपने आप को सही करना पड़ेगा, फिर सही नहीं होएगा। तो सही नहीं नहीं, मैं तो सही है, मैं सारे की गल कर रही हूँ, मैं तो पढ़ लिख रही हूँ ना, अपने बच्चों को भी पढ़ावांगी इंशाल्लाह। अच्छा, तो बताएं कैसे सही करें? यार यही है कि बस अगर स्कूल नहीं है ना तो आप घर में पढ़ा लें बच्चों को, इब्तदाई तालीम तो स्कूल देना। तो हमारे पास यहाँ पे बहुत है, एजुकेशन नहीं अच्छी यहाँ पे। आहो सरकारी स्कूलों ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਲ है कि ਲੱਤਾਂ ਦਬਵਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੂਆ ਕਢਵਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੂਆ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਕਿਲੇ? नहीं, मैं खबरां ਵੇਖਦੀ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ तो बैठे होने ਅਸੀਂ। डंडे मारते ज़्यादा वहाँ पे, यहाँ पे डंडे ज़्यादा पड़ते हैं स्टूडेंट्स को या वहाँ पे? नहीं, यहाँ पे तशद्दुद बहुत होता है, इस वजह से बच्चे डरते भी हैं स्कूल जाने से। ये नहीं वहाँ पे मार बचपन में ही बच्चे इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं है। आपको ये लगता है? ये तो है, वैसे बाकी मुझे भी इंग्लिश नहीं आती। बोलना सीखो ना, फिर केड़ी एजुकेशन सिस्टम है ताड़ी? फिर यही है, सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान में अच्छी नहीं है ना। अच्छा, हम किस तरह सही कर सकते हैं यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को? बस यार जैसे करते हैं, बस गवर्नमेंट भी ज़्यादा ध्यान दे, क्योंकि गवर्नमेंट भी ध्यान नहीं देती है, कुछ भी नहीं कर रही वो। क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਨਾ डंडे वाली सुनती है, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ डंडे दे के रखो तो मुझे फिर लगता है तुसी भी डंडे खाए हैं? पढ़ाई में कभी किया है ऐसा? कभी बग नहीं मारा? नहीं 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 मारा, अभी भी मार के आई हो सकता है। नहीं, क्लास नहीं थी आज मेरी। अच्छा, इसलिए आ गई यहाँ पे। अच्छा, तो इंडिया के एजुकेशन सिस्टम इतना ज़्यादा बेहतर क्यों है? हमसे ज़्यादा क्यों बेहतर है? उनकी गवर्नमेंट अच्छी होगी इस मामले में, वैसे अच्छी नहीं है लेकिन आज अच्छी होगी। अच्छा, गवर्नमेंट अच्छी है, मतलब आपके ख्याल में अच्छी इस है? लिहाज से अच्छी है, मतलब वो देखती है कि काम वगैरह कैसे करना है कैसे नहीं करना, उनकी कारकर्दगी है नज़र आती है। अच्छा, आप इंडिया को क्या पैगाम देना चाहेंगे? इंडिया को यार की पैगाम देना, खुश रहो, आबाद रहो, जिथे रहो, सलामत रहो। किसी इंडिया को कह रहे हो? एडवांस दोनों है,
दोनों हैं, वो कैसे? दोनों है, यानी हम लोगों ने भी अपना एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा चेंज कर लिया हुआ है, उसमें बहुत ज़्यादा ग्रूमिंग कर ली हुई है। और इंडिया ने और ज़्यादा ग्रूमिंग कर ली। इंडिया का पहले बेटर था, लेकिन अब और बेटर हो चुका हुआ है। लेकिन ये है कि इंडिया का अगर हम कंपेयर करें पाकिस्तान के साथ, तो इंडिया का बेटर है। इस वजह से बेटर है क्योंकि वो अपने बच्चों के साथ मेहनत बहुत करते हैं। हमारे यहाँ पर मेहनत नहीं होती, हमारे यहाँ पर सीधा ताना आता है, हाँ भाई गंदा बच्चा ज़्यादा। हमें क्या करना चाहिए अभी पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम को अच्छा बनाने के लिए? हमें क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहले तो ये रट्टा सिस्टम खत्म करना चाहिए। रट्टा लगा कैसे चल रहा है? रट्टा रट्टा चल रहा है, बस रट्टा। सेकंड ईयर तक तो रट्टा है, उसके बाद यूनिवर्सिटी में एंटर हो। यूनिवर्सिटी में एंटर होती है आपको कहते हैं रट्टा नहीं लगाना, भाई खुद से लिखो। कैसे सेल्फ राइटिंग करें? सेल्फ राइटिंग स्टार्ट करवाएं बच्चे को। अगर आप लोग स्टार्ट से देखिए केजी से स्टार्ट करेंगे ना कि बच्चे चलो 2-4 लाइनें लिखो, सेल्फ राइटिंग करो। बच्चे को स्टार्ट से ही पता होगा मैंने सेल्फ राइटिंग करनी है। जब वो यूनिवर्सिटी लेवल पर आएगा तो उसको सेल्फ राइटिंग की आदत हो चुकी होगी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि मतलब बच्चों को स्टार्टिंग से इंग्लिश मीडियम स्कूल में डालना चाहिए, गवर्नमेंट में स्टार्ट करना चाहिए? क्योंकि आजकल के लोग कि हम लोग जैसे बीए की होगी कि इंग्लिश अच्छी नहीं है। मेरे ख्याल से तब सारे ही उर्दू सिस्टम ख़त्म हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। गवर्नमेंट में भी हमारा यही सिस्टम चल रहा है कि इंग्लिश सिस्टम ही चलेगा। बैचलर्स में जो मैंने पढ़ी है, ये इवन मैंने new उनकी books किताब जो से पढ़ी आती हैं, थी। ये न्यू बुक्स आती हैं तो वो चेंज नहीं होती? नहीं, चेंज नहीं होती है। मैंने बताया कि मैंने बैचलर्स में अंग्रेज़ी की वही किताबें पढ़ी थी जो मेरी आपा ने बैचलर्स जब किया था तो वो उन्होंने पढ़ी थी, और उनकी जो है मतलब मैंने उनकी पढ़ी हुई थी और उन्हीं में से मैंने पढ़ के मैंने पेपर्स दिए थे। तो मेरे और आपा में तकरीबन 6 साल का फ़र्क है, तो वो 6 साल पुरानी बुक्स सेम की सेम, उनमें इतना से भी चेंज नहीं था। इवन अभी भी अगर बैचलर्स की आप अंग्रेज़ी की किताबें देखेंगे जो कि 6-7 हैं। अच्छा, ये भी एक बड़ी अजीब सी बात है कि इंटर तक हम लोगों को 3 से 4 लाइन्स के रटे हुए हम लोगों ने रट के जवाब जो हैं सवाल जवाब रट के वो हम लोगों ने पेपर दे देना होता है। उसके बाद बैचलर्स में एकदम वो हमें कह देते हैं कि अच्छा जी आपने 6 बुक्स पढ़नी है। द ओल्ड मैन एंड सी है, ठीक है, उसके बाद आपकी एक नज़मों की किताब है, एक आपकी एसेस की किताब है, एक आपकी फ़लाँ किताब है, एक शॉर्ट स्टोरीज़ है, एक ढमका है। मतलब ये वाली जो चीज़ है एकदम फिर बर्डन डाल देते हैं। जब आपने स्टार्ट से ही बच्चों को वो पढ़ाना उस तरह से शुरू किया ही नहीं है कि जहाँ पे उन्होंने सेल्फ राइटिंग करनी है, तो आप एकदम उनके ऊपर ये चीज़ कैसे थोप सकते हो? तो ये जो एकदम थोपना है ना, ये गलत है। तो आप मतलब हमारे यहाँ की जो टीचर्स हैं उनको एजुकेशन अच्छी नहीं मतलब मिली भी, या फिर वो हमें पढ़ा नहीं सकते आगे? उर्दू सिस्टम तो बहुत ज़्यादा, मेरा नहीं ख्याल कि मैं उर्दू को प्रेफर करती हूँ क्योंकि हमारी कौमी ज़ुबान है। लेकिन इंग्लिश आजकल हमारी ज़रूरत बन चुकी हुई है। वी हैव टू कम्युनिकेट विद अदर कंट्रीज़। अगर हमें कम्युनिकेट करना है किसी और, अगर कोई बाहर से आ जाए तो हमें इंग्लिश नहीं आई तो हमारा धक्के से निकल जाता है व्हाट इज़ दिस। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ज़्यादा अच्छा क्यों है? इंडिया का एजुकेशन सिस्टम इसलिए बेटर है क्योंकि वहाँ पर यह है कि अगर हम लोग देखें कि उनकी पॉपुलेशन अगर ज़्यादा है तो उनकी पॉपुलेशन में ये नहीं है कि अगर 5-6 भाई हैं तो 5-6 भाई नहीं पढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ पर अगर देखें तो अगर 2 नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, नालायक है, ठीक है बेटा काम पर चलो, बस कम दिला दो, कम बेटा काम करो, 2-4 आने तो लेकर आओ। एक टीचर्स बेहतर होते हैं, टीचर्स ने ज़ाहिर बात है जो कुछ पढ़ा होता है वो वही आगे डिलीवर करते हैं। लेकिन ये है कि हमारे ओवरऑल जो एजुकेशन सिस्टम है उसको थोड़ा सा बेहतर करने की, उसको थोड़ा सा मॉडर्न करने की ज़रूरत है। आने वाले वक्त में जब आप मतलब जनरेशन जो आगे बढ़ेगी तो आपको क्या लगता है कि हम लोग अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में डालना चाहिए या फिर हम गवर्नमेंट में ही स्टार्ट करें, या अच्छा होगा एजुकेशन सिस्टम तो हम गवर्नमेंट में ही स्टार्ट कर सकते हैं? ये देखिए, इसमें जो है ना गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है। हमारी जो गवर्नमेंट है उसको ये चाहिए कि जो स्कूल्स हैं, जो खास तौर पे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, अच्छा वहाँ पे अच्छी खासी पढ़ी लिखी टीचर्स मौजूद होती हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही टीचर्स हैं, उन्होंने मास्टर्स किया होता है, एमफिल किया होता है, और एमफिल एक बहुत बड़ी डिग्री है। उसके बाद उन्होंने बीएड किया होता है, वो करके फिर वो जो है वो इलेक्टेड होती हैं वहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल की टीचर्स। लेकिन वहाँ पर कोई चूँकि उनके ऊपर देखभाल उस तरह से नहीं करता, उस तरह से नहीं देखता है कि वो आगे से पढ़ा कैसे रही हैं। तो ये जो चेक एंड बैलेंस है वो बहुत ज़रूरी है। जब तक आप चेक नहीं करोगे कि आप के गवर्नमेंट स्कूल्स में क्या पढ़ाया जा रहा है, तब तक आप उस चीज़ को बेहतर नहीं कर सकते हो। बचपन में मतलब बच्चों को जो स्टार्टिंग से हमें इंग्लिश मीडियम मतलब इंग्लिश ही सिखानी चाहिए ताकि उसको आगे पता हो कि उसके लिए आसानी हो हर किसी से बात करें। अरे नहीं, उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है तो उर्दू तो ऑब्वियसली सिखानी चाहिए ही, लेकिन ये है कि उसके साथ साथ अच्छा लैंग्वेज के हवाले से एक ये भी चीज़ है कि आप अगर अपने दिमाग का बेहतर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कहा जाता है कि आप लैंग्वेजेस सीखें, ठीक है, और बैक वक्त आप 2 ज़ुबानें अगर सीखेंगे तो आपका दिमाग उतना ज़्यादा ही काम करेगा। तो अगर आप अंग्रेज़ी और उर्दू को इसको आप इसेंशियल कर देते हैं कि उर्दू के साथ साथ आपने अंग्रेज़ी भी उतनी ही पढ़ानी है, तो आप वो साथ साथ आप कर सकते हैं, इसमें कोई इतना तो हम लोग की मतलब यहाँ पर यही ज़्यादा इशू है कि हम लोग अपनी ज़ुबान भूल रहे हैं और इंग्लिश की तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छा, ये भी एक अजीब अब चीज़ है कि आधा जो हमारी आधी अवाम है उनको अंग्रेज़ी आती ही नहीं है, और आधी अवाम ऐसी है जिनको उर्दू ना आने पे फ़ख्र है। डिग्री लिए हुए भी लोगों को इंग्लिश नहीं आती।
जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये है कि अंग्रेज़ी और उर्दू दोनों को साथ साथ लेकर चलना है, और सिर्फ ज़ुबान का मसला नहीं है, यहाँ पर तालीमी मयार का मसला है, यहाँ पर हमारे जो कोर्सेज़ हैं उनको चेंज करने का मसला है, चाहे वो फिर उर्दू ज़ुबान में है चाहे अंग्रेज़ी ज़ुबान में है। अगर आप चीज़ों को बेहतर तरीके से पढ़ा ही नहीं सकते हैं, आप उनको प्रैक्टिकल वर्क नहीं करवा सकते हैं, तो फिर चाहे आप जिस मर्ज़ी ज़ुबान में पढ़ा लें, फिर चाहे आपको जितनी मर्ज़ी अंग्रेज़ी आती हो, अगर आपको किसी चीज़ की हाउ नाउ ही नहीं है तो आप कैसे बेहतर कर सकते हैं। नाज़रीन, कैसी लगी आपको इसकी वीडियो? उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।